हेलो बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें फर्स्ट 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एंड थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन और मोड ऑफ सिंथेसिस, पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इस बेसिस पर पॉलीमर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर्स, और सेकेंड है बेटा जिसे आप बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब हम लोग एडिशन पॉलीमर्स की बात करें। व्हाट आर एडिशन पॉलीमर्स और एडिशन पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमर्स सिंपली बेटा हम आपको बताएं, एडिशन रिएक्शंस कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, यानी जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, केवल वही देते हैं। या आप कह लीजिए एडिशन रिएक्शंस आर गिवन बाय ओनली मेनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, नॉट ओनली मेनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो एडिशन पॉलीमर भी ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। मींस एडिशन पॉलीमर्स के जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, उनके जो मोनोमर्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सो व्हाट आर एडिशन पॉलीमर्स? हम कहेंगे पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट। Polymers which are formed by combination, which are formed by joining of simple molecules, that is monomers, without elimination of any byproduct, यानी जिस कॉम्बिनेशन की प्रोसेस में कोई बाई प्रोडक्ट रिमूव ना हो रहा हो, ऐसे पॉलीमर्स को आप बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर्स के मोनोमर्स क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं, इनमें जो मोनोमर्स जो होते हैं हम कहेंगे मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन सब लोग जानते हैं, पॉलीथीन। अब ये पॉलीथीन 2 टाइप्स की होती है। एक तो ये पॉलीथीन होती है जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरी होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो ये एडिशन पॉलीमर है, कैसे फॉर्म होता? इसका जो मोनोमर है वो मोनोमर होता इथीन, दिस वन इथीन, इथीन। इसी का कॉमन नेम है इथाइलिन, इथाइलिन। ये पॉलीमेराइज करे ऑक्सीजन कैटलिस्ट और पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अबाउट 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कितना
1000 to 2000 and about 573 केल्विन टेम्परेचर पे। अब देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन अकर्स कैसे करती है। ये इथीन मोनोमर्स है, इसके ह्यूज नंबर में मॉलिक्यूल्स है। जैसे हम आपको बताएं, ये हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सेकेंड मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 थर्ड मॉलिक्यूल। अब ये अगर ज्वाइन कर जाए, अटैच हो जाए और लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करें हैविंग हायर मोलर मास, तो हम कहेंगे पॉलीमर फॉर्म हो गया। बट हम आपको बताते हैं जितने भी पॉलीमर्स हैं उसमें मोनोमेरिक यूनिट कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होती हैं। तो होता क्या है, इस इथीन के मॉलिक्यूल का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होती है, एक इसकी, इसका भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता, इसका भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता और ये कार्बन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक कर जाते। ये कार्बन अटैच हो गया, ये फर्दर अटैच होगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेफ्ट से भी ऐसे। अब यहां आप देख रहे हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा, ऐसे n मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो गए, उसमें एक यूनिट रिपीट हो रही है बार बार, CH2 CH2 फर्स्ट यूनिट, CH2 CH2 सेकेंड, CH2 CH2 थर्ड, यानी कौन सी यूनिट CH2 CH2 कितने टाइम्स ज्वाइन हो गई, n टाइम्स। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं हम CH2 CH2 को। अब ये पॉलीथीन फॉर्म हो गया जिसे हम कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। दिस वन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है, ये मोनोमर्स के एडिशन से फॉर्म हुआ जिसमें किसी बाई प्रोडक्ट का लॉस नहीं हुआ, इसमें रिमूव नहीं हुआ कोई बाई प्रोडक्ट, तो ये एडिशन पॉलीमर है। और इसके जितने भी मोनोमर्स हैं वो सब सेम है, वन टाइप मोनोमर है, तो ये एडिशन के साथ साथ होमोपॉलीमर भी है। अब दूसरा यही इथीन n मॉलिक्यूल हम ले CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉलीमराइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट अबाउट 6 to 7 atmospheric pressure, 333 Kelvin to 343 केल्विन टेम्परेचर पे। ये भी इसी तरीके से इसके मॉलिक्यूल ज्वाइन करेंगे और यहां से भी पॉलीथीन फॉर्म हुआ CH2 CH2 और यही यूनिट n टाइम्स अटैच हुई, बट ये है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई, अब दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, LDP और HDP में। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये है ब्रॉन्ज्ड पॉलीमर, ब्रॉन्ज्ड चेन पॉलीमर, और जो HDP है ये है लीनियर चेन पॉलीमर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप दोनों में बता सकते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन मींस LDP में और HDP में। अब यहां आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, हम कहें जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये क्या है, दिस वन इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इथाइल ग्रुप है ये 3 टाइम्स Al, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। इन दोनों का जो ये मिक्सचर है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को जो मिक्सचर है उसी को हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, व्हिच इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म हाई डेंसिटी पॉलीथीन, व्हिच इज लीनियर चेन पॉलीमर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका एडिशन पॉलीमर का, साथ साथ मैंने बताया ये होमो पॉलीमर भी है। ठीक है, ओके बेटा।
अब सेकंड एग्जांपल हम लोग बेटा कंसीडर करते हैं एडिशन पॉलीमर का, जिसे हम कहेंगे पॉलीप्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन सिंपली आप कहें प्रोपीन होता, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एन मॉलिक्यूल ये क्या है आपका, दिस वन प्रोपाइलीन, यानी आप कहिए क्या है, दिस वन प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। अब प्रोपीन अगर ये पॉलीमेराइज्ड करे अगर ये, तो कैसे आप इस इन दोनों कार्बन से ही दोनों साइड में लिंक करेगा। तो ये क्या था, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और इस CH3 को यहाँ नीचे या ऊपर दिखाएंगे। ऐसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल का ये CH3, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये अटैच कर दिया, ये इधर से अटैच होगा, ये इधर से। तो ये जो यूनिट देख रहे हैं यही यूनिट रिपीट करेगी, तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे पॉलीमर को, n टाइम्स ये अटैच हो गया, जिसे हम कहेंगे पॉलीप्रोपाइलीन। ये भी एडिशन पॉलीमर है और होमोपॉलीमर है, इसलिए क्योंकि इसके मोनोमर्स क्या है, सिमिलर हैं सब। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसे कहेंगे PBC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। यहाँ पे वाइनिल क्लोराइड मैं आपको बताता हूं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH है। देखिए अगर इस CH से आप Cl लगाएंगे तो हम कहेंगे वाइनिल क्लोराइड। अगर इस CH2 डबल बॉन्ड CH से आप Cl लगाएंगे ये एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। इस CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C6H5 बेंजीन रिंग अटैच करेंगे, स्टायरीन बन गया। 3 मोनोमर्स इस पार्ट से जनरेट होते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ Cl है वाइनिल क्लोराइड, CN है एक्राइलोनाइट्राइल, C6H5 है स्टायरीन। हमें यहाँ पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमर है, पॉलीमीन्स मैनी, तो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, N मॉलिक्यूल लिया, एंड दिस वन इज वाइनिल क्लोराइड, ये मोनोमर हुआ। अब ये पॉलीमेराइज करेगा, पॉलीमेराइज करे तो कैसे, हमें उस कार्बन को फ्री रखना है जिसके बीच डबल बॉन्ड है। ये कैसे था, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl था, इसको यह कर देंगे आप। ऐसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल रहा होगा CH2 CH बॉन्ड Cl, इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया। अब देखिए ये यूनिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, और यही यूनिट n टाइम्स अटैच हो गई अगर ये, तो दिस वन इज PBC, जिसे हम कहेंगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर हुआ। फोर्थ एग्जांपल अगर हम ले, हम कहें पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। स्टायरीन क्या होता है, C6, ये देखिए लिखा C6H5 CH2, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, n times, this one is स्टायरीन। स्टायरीन ये पॉलीमेराइज करता है अगर, तो हमने कहा इन दोनों कार्बन को लाओ और इससे जो अटैच्ड है उनको ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट करो। तो ये मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, और इस CH से अटैच है क्या, C6H5 बेंजीन रिंग अटैच है यहाँ से, ये CH2, इसका एक बॉन्ड ब्रेक करो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहां से अटैच होगा, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और यही यूनिट n टाइम्स
रिपीट होती जाएगी और ये फॉर्म हो गया पॉलीस्टायरीन। ये भी आपने देखा एडिशन पॉलीमर है ये और होमो पॉलीमर है, इसलिए क्योंकि इसके भी मोनोमर्स क्या है, सब सेम है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पॉलीस्टायरीन के बाद में लेते हैं बेटा नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसे कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके इस कार्बन का या इस कार्बन का ये H हटा के यहां से CH3 लगा दे तो ये हो गया 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसी को हम बोलते हैं सिस आइसोप्रीन। सिस आइसोप्रीन। इसके N मॉलिक्यूल अगर ये कंबाइंड कर जाएं तो ये पॉलीमर्स जो फॉर्म करेगा इसका पॉलीमेराइजेशन होगा। इसमें क्या देखना है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड। जब भी ये स्ट्रक्चर पॉलीमेराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये डबल बॉन्ड भी, इसमें से भी पाई बॉन्ड गायब होगा, इसमें से भी यहां एक पाई बॉन्ड आएगा, ये शिफ्ट करेगा यहां से, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा CH2 CH3 और ये डबल बॉन्ड आ गया CH2। ये फर्स्ट यूनिट हो गई। ऐसे सेकंड यूनिट यहां अटैच करेंगे और ये N टाइम्स बन गया, जिसे कहेंगे पॉलीसिस आइसोप्रीन। आइसोप्रीन और पॉलीसिस आइसोप्रीन ही आपका होता है क्या, नेचुरल रबर। एक बात बताएं, नेचुरल रबर में जितने भी मोनोमर्स हैं उन सब का सिस अरेंजमेंट होता है। ऑल हैव सिस अरेंजमेंट। अगर ट्रांस आइसोप्रीन आप लेंगे, ट्रांस आइसोप्रीन, तो जो पॉली ट्रांस आइसोप्रीन फॉर्म होगा उसे आप कहते हैं गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा, ये ट्रांस अरेंजमेंट होता है इसमें आइसोप्रीन का जो है, और इस नेचुरल रबर में क्या होता है, सिस अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अलावा नियोप्रीन। नियोप्रीन इसी से रिलेटेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा इसका H हटा के CH3 लगा दिया तो ये हो गया आइसोप्रीन। इसका H हटा के यहां Cl लगा दो अगर आप, तो इस मोनोमर को आप कहेंगे क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन। इसके N मॉलिक्यूल ऐसे पॉलीमराइज करेंगे, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा एक आकर के, तो ये फॉर्म करेगा क्या, ये फॉर्म करेगा CH2 CCl डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ये N टाइम्स अटैच हो गया और इसे हम कहते हैं क्या, नियोप्रीन। नियोप्रीन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले इसके अलावा तो हम कहें ब्यूना एस। ब्यूना में Bu मीन्स ब्यूटाडाइन, S मीन्स स्टारीन, N मीन्स Na मीन्स सोडियम, सोडियम की प्रेजेंस में होता है। तो ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस वन 1,3-ब्यूटाडाइन N मॉलिक्यूल। दूसरा है स्टारीन। स्टारीन
CH डबल बॉन्ड CH2 और CH से क्या अटैच है C6H5। एन मॉलिक्यूल इसके ले लें, ये पॉलीमराइज करे अगर तो पहले इसका ये बॉन्ड रिमूव करो, ये बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड शिफ्ट करो तो क्या आया, ये आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ये अब इसका बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन को लिंक करो तो ये आ गया क्या CH C6H5 CH2। ये कितने टाइम्स अटैच हो गया n टाइम्स और ये बन गया क्या ब्यूना S ब्यूटाडाइन पॉलीस्टाइरीन रबर। तो ये इसी को कहते हैं SBR स्टारीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टारीन ब्यूटाडाइन रबर। अब देखिए ये एडिशन पॉलीमर तो है बट इसके मोनोमर्स डिफरेंट हैं, हेंस इट इज कोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग लेते हैं बेटा पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cn एन मॉलिक्यूल ले, ये पॉलीमराइज करे, इसका पॉलीमराइजेशन हो तो इसका बॉन्ड ब्रेक करिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब Cn को या तो नीचे दिखाइए या तो ऊपर दिखाइए, यहाँ लिखा Cn, इसकी वैलेंसी फ्री इसकी, और ये यूनिट n टाइम्स अटैच होगी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल फॉर्म हो गया और इसी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को हम कहते हैं ऑरलॉन। दिस वन एडिशन एंड होमोपॉलीमर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, इसके अलावा हम लोग देखते हैं ब्यूना एन। ब्यूना मीन्स ब्यूटाडाइन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये n मॉलिक्यूल हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस है n फॉर एक्राइलो नाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cn। अब ये पॉलीमराइज करे तो पहले इसका बॉन्ड यहाँ सेंटर पे रखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक सिंगल कर दो, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ये कर दिया मैंने। अब इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करो CH2 CH, इससे क्या अटैच था Cn, ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, ये आपस में लिंक कर गए और ये कितने टाइम्स n टाइम्स, ये बन गया ब्यूना n। तो ब्यूना n के मोनोमर्स क्या हुआ, ब्यूटाडाइन हुआ और क्या हुआ एक्राइलोनाइट्राइल n मॉलिक्यूल इसके अटैच हो गए। तो ये होमोपॉलीमर था और ये कैसा हुआ कोपॉलीमर, क्योंकि इसके मोनोमर्स क्या हैं डिफरेंट हैं, इसलिए ये हुआ कोपॉलीमर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके बेटा, थैंक यू।